हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा दिया, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें पहला क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ था। तो ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल। ये जो है पुरापाषाण काल की लास्ट अवस्था उच्च पुरापाषाण काल में तीन आते हैं। एक आता है निम्न पुरापाषाण काल, ठीक। एक आता मध्य पुरापाषाण काल, दूसरा आता उच्च पुरापाषाण काल। तो ये पुरापाषाण काल की लास्ट अवस्था है जिसको हम बोलते हैं उच्च पुरापाषाण काल। इसमें होमोसेपियंस का उदय इस काल में माना जाता है, उच्च पुरापाषाण काल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लेड प्रधान उपकरण किस काल की उचित विशेषता है। तो ये कौन सी है, उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें तीन पार्ट हैं। पहला है आपका निम्न पुरापाषाण काल जिसमें आपके पत्थरों के औजारों का उपयोग किया गया था, ठीक है नहीं। फिर आता मध्य पुरापाषाण काल। तो इस मध्य पाषाण काल में बहुत अच्छे पत्थर जैसे चर्ट है, जेस्पर है, इस तरीके के पत्थर का उपयोग किया गया था। और लास्ट है उच्च पुरापाषाण काल जिसमें धारदार पत्थर प्रयोग किए जाएंगे, जैसे ब्लेड है, छुरी है, इस तरीके के उपकरण इसमें प्रयोग किए जाएंगे। अगला आपका है बेलन घाटी से निम्न पुरापाषाण काल के कितने स्थल प्राप्त हुए हैं। तो कौन से ये निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न ये बेलन घाटी जो है, सबसे पहले आपको बताऊँ बेलन घाटी है कहाँ पर, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर में है एक टोंस नदी, ठीक। कौन सी नदी, टोंस नदी। इस टोंस की सहायक नदी है बेलन नदी घाटी। यहीं से पुरापाषाण काल के कितने 44 स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने स्थल प्राप्त हुए हैं, 44 स्थल प्राप्त हुए हैं। और ये 44 स्थल जो हैं, इस 44 और यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है जी आर शर्मा। जी आर शर्मा जी आर शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा। इन्होंने निम्न पुरापाषाण से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरणों और पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए इन्हीं के काल में। इलाहाबाद के प्रोफेसर कौन, जी आर शर्मा, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमबेटका में प्राप्त चित्र किस काल के हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और इसकी खोज किसने की थी, बी एस बाकड़कर बी एस बाकड़कर बी एस बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। किसकी, भीमबेटका की। बी का मतलब है विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने सन 1958 में भीमबेटका की गुफा की खोज की थी, बी एस बाकड़कर ने। अगला है सर्वप्रथम उच्च पुरापाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी कहाँ पर है, टोंस की सहायक नदी है बेलन घाटी। अगला है संक्रमण काल की संज्ञा किस पाषाण काल को विहित करते हैं। तो संक्रमण काल किसे कहते हैं, एक आता है पुरापाषाण काल, ठीक है। दूसरा आता है, सबसे लास्ट है नवपाषाण काल। और इसके बीच की कड़ी को कहते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है नहीं। इसी को हम बोलते हैं संक्रमण काल, ठीक है नहीं। संक्रमण काल किसे कहते हैं, पुरापाषाण काल। और नवपाषाण काल की बीच की कड़ी को संक्रमण काल हम कहते हैं। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने भीमबेटका गुफा को पहली बार देखा था। तो ये मैंने आपको बता दिया, बी एस बाकड़कर ने सन 1958 में, ठीक है नहीं। सन 1958 में भीमबेटका की गुफा को देखा था और इसी ने इन्होंने इसकी खोज की थी। अगला है सी एल कार्लाइन ने सन 1867 ईस्वी में कहाँ से मध्य पाषाण कालीन लघु उपकरण प्राप्त किए। विंध्याचल क्षेत्र से मध्य पाषाण कालीन से लघु उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। किसने करे, सी एल कार्लाइन ने। मध्य पाषाण काल में पशु के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक इसको इंग्लिश में बोलेंगे मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग किया गया है। वही शब्द का प्रयोग किसने किया था मेसोलिथिक का, हार्डर बेस्ट्रोक ने हार्डर बेस्ट्रॉक ने इसकी शब्द का प्रयोग किया था सन 1866 ईस्वी में, ठीक है नहीं। मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल। इसी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। और सी एल कार्लाइन ने विंध्याचल क्षेत्र से मध्य पाषाण उपकरणों की खोज की थी। और पशुपालक जो साक्ष्य है वो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, पहला बागौर राजस्थान, दूसरा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो हमारे में सर्वप्रथम अस्थि पंजर किस काल में प्राप्त हुए हैं। तो पहला आपका था पुरापाषाण काल, ठीक है नहीं। फिर आता मध्य पाषाण काल, फिर आता आपका नवपाषाण काल। इसमें मानव का बिल्कुल खास संग्रह था, ठीक है नहीं। बिल्कुल शिकारी जीवन जीता था। मध्य पाषाण काल में इन्हें पशुओं को पालना सीखा, तो सबसे पहले इन्हें कुत्ता पाला, ठीक है। और यहाँ पर जो मृतकों का क्या अंतिम संस्कार भी किया जाने लगा, मृतकों का अंतिम संस्कार मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण में क्या हुआ, क्या कृषि की शुरुआत होने लगी इसमें, ठीक है। घर झोंपड़ी वगैरह सब बनने लगे इसमें, चाक का पहिया सब कुछ अच्छे से होने लगा नवपाषाण काल में।
तो मध्य पाषाण काल में सबसे सर्वप्रथम क्या, जब मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके अस्थिपंजर मिले कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। ठीक, मध्य पाषाण का सबसे बड़ा स्थल कौन था, बागौर राजस्थान सबसे बड़ा स्थल है जहाँ पर क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य हमें मिले हैं। ठीक है, अगला है मध्य पाषाण काल स्थल लंगनाथ, क्या चीज़, लंगनाथ कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है आपका ये लंगनाथ। ठीक है, गुजरात में। और इसका उत्खनन किसने करा था, HD संकड़िया ने। कौन, HD संकालिया। ठीक है, HD संकालिया। और इसके साथ में और थे एक बी सुब्बा राम, और एक और थे AR कैनेडी। इनके नेतृत्व में इसका खोज हुई थी लंगनाथ, ये कहाँ पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी, फिर कोई क्वेश्चन आ गया, BS भागलकर ने सन 1958। ठीक है नहीं। अगला, हड्डी निर्मित आभूषण एवं उपकरण किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त होते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रतापगढ़ जिला है। कौन सा जिला, प्रतापगढ़ जिला। यहीं पर ये पड़ते हैं मैदहा, सराय नाहर राय और दमदमा। ठीक, यहाँ से हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर क्या कब्रें मिली गई हैं, और किसमें कितनी कितनी कब्र मिली है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका आता है मैदहा। ठीक है नहीं, मैदहा के बारे में बताता हूँ। मैदहा, इस मैदहा में 28 समाधियाँ मिली हैं। ठीक है, 28 समाधियाँ मिली हैं, जिसमें 26 में से क्या एक एक नरकंकाल मिले हैं, जबकि 2 समाधियाँ जो हैं, 2 समाधियाँ महिला का मिला है। तो मैदहा से, तो इस प्रकार नरकंकालों की संख्या इसमें कितनी है, 30 मिली है। ठीक है, तो इसमें क्या मिली है, 2 जोड़े मिले हैं, यानी कि मैदहा से अगर बात करें तो हम 2 जोड़े युग्मित। ठीक है नहीं, यानी कि एक महिला हो गई, एक पुरुष हो गए। ठीक, 2 जोड़े मिले हैं मैदहा से। ठीक है, और टोटल समाधियाँ कितनी है, 28 समाधियाँ मिली हैं। अगला आता है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय की खोज किसने की थी, KC ओझा ने इनकी खोज की थी, सराय राहर नाय ने। और सराय राहर नाय से क्या हुआ, अस्थियाँ मिली हैं, इसमें अस्थियाँ यानी हड्डी मिली है। ठीक है नहीं, अस्थियाँ मिली हैं, और सींग के उपकरण मिले हैं, जो सींग होते थे उसके बने हुए इसमें उपकरण मिले हैं सराय नाहर राय से। और 12 शव मिले इसमें, 12 शव। ठीक, 8 गर्त चूल्हे मिले इसमें, 8 गर्त चूल्हे मिले इसमें सराय नाहर राय से। ठीक है, और इसमें काम की बात है, इसमें 4 शव दफनाए गए। इसमें कितने शव दफनाए गए, इसमें 4 शव, यानी कि 2 पुरुष के, यानी 2 मेल और 2 फीमेल। ठीक है नहीं, किस तरीके से दफनाए गए, एक पुरुष के ऊपर एक पुरुष लेटा हुआ। ठीक, एक महिला के ऊपर दूसरी महिला लेटी हुई, इस तरीके से 4 शव मिले हैं यहाँ पर सराय नाहर राय से। ठीक है नहीं, 4 दफा हुए। मैदाह से कितने हो गए, 2 जोड़े हो गए। ठीक, अगर आता है दमदमा। इस दमदमा से 41 समाधियाँ मिली हैं, और इसमें क्या हुआ, 5 जोड़े मिले हैं, 5 युग्मित जोड़े। और इसमें एक साथ जो है 3 शब्द दफनाए गए। कितने शब्द दफनाए गए, 3 शब्द दफनाए गए दमदमा से। ठीक है नहीं, मैदहा में कितने हो गए, 2 शब्द दफनाए गए। सराय नाहर राय में 4 शब्द दफनाए गए, और दमदमा में कितने शब्द दफनाए गए, 3 शब्द दफनाए गए। ठीक है नहीं, 3 शब्द। अगला आपका क्वेश्चन है, किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो लेखैया से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लेखैया कहाँ पर है, मिर्जापुर में। मानवीय आक्रमण का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से होता है, सराय नाहर राय कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में, और KC ओझा ने इसकी खोज की थी। युगल समाधि, यानी कि 2 जोड़े का शव कहाँ से मिला, मैदहा से मिला, मैंने आपको बता दिया मैदहा से। और मृग श्रृंग के छल्ले कहाँ से प्राप्त हुए, ये भी मैदहा से प्राप्त हुए। और 12 शव और गर्त चूल्हे कहाँ मिले, ये मिले सराय नाहर राय से, जिसमें 4 शव दफनाए गए, यानी एक पुरुष के ऊपर एक पुरुष, एक महिला के ऊपर एक महिला, इस तरीके से इसमें दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन, दमदमा किस काल का था, हम क्या पढ़ रहे हैं, मध्य पाषाण काल, यानी कि मेसोलिथिक एज, तो इसी काल का है दमदमा। ठीक है नहीं, दमदमा में एक साथ कितने शब्द दफनाए गए, एक साथ 3 शब्द दफनाए गए। ठीक है नहीं। अगला फ्लोटिंग क्या है, मध्य पाषाण युगीन और औजार बनाने की तकनीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से दफनाए गए, तो दमदमा से। कृषि और पशुपालन की शुरुआत किस काल में मानी जाती है, ये मैंने बताया नव पाषाण काल में शुरुआत मानी जाती है। पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, मध्य पाषाण काल में। ठीक है, अब नव पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल के बारे में आपको बता दूँ, नव पाषाण काल। ठीक है नहीं, नव पाषाण काल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हम नियोलिथिक। ठीक है, इस नियोलिथिक के शब्द का प्रयोग किसने किया था, जॉन लुबाक ने इस नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया था सन 1865 ईस्वी में। कितने इसमें, सन 1865 ईस्वी में। और इनकी पुस्तक लिखी ने जॉन लुबाक ने, प्री हिस्टोरिक टाइम, ये मैंने आपको पीछे पढ़ा रखा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स इनकी पुस्तक है। नियोलिथिक की शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। अगर नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल के जो फर्स्ट साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, कर्नाटक के लिंग सुगूर जिले से। ठीक है, लिंग सुगूर जिले से।
सन 1842 ईस्वी में प्राप्त हुए हैं। अगर यूपी की बात करें, यूपी की, तो यूपी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वप्रथम किसने किए? ले मसूरिया ने। ले मसूरिया ने यूपी में नवपाषाण उपकरण इसमें खोजे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में क्या मिली यहाँ पर? कुल्हाड़ी मिली ज़्यादातर। अगर बात करेंगे तो कुल्हाड़ी मिली है इसमें। तो नवपाषाण काल की खोज सर्वप्रथम के साक्ष्य कहाँ से मिले? कर्नाटक के लिंगसुगूर में सन 1842 में। और यूपी की बात करें तो ले मसूरिया ने नवपाषाण के उपकरण खोजे हैं यूपी में। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में मेहरगढ़। नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉन लोबाक ने किया था। ये मैंने आपको पढ़ा सन 1865 ईस्वी में। ठीक है। खाद्यान्न कृषि की शुरुआत किस काल में थी? ये भी नवपाषाण काल में हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया था? तो सबसे पहले क्या था? गेहूँ और जौ। क्या था सबसे पहले नवपाषाण काल में? क्या था? गेहूँ और जौ का प्रयोग किया गया था। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य इसी नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मेहरगढ़ से। अगला आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लहुरा देव और मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिलते हैं। मेहरगढ़ का कहाँ पर है? कौन सा? हंसिया जिला। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नवपाषाण कालीन स्थल से जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया? कहाँ पर दफनाया गया? बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया। और बुर्ज होम में क्या मिले आपके? गर्त आवास भी मिले। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढा घर मिले। ठीक है नहीं। कहाँ से? बुर्ज होम से। अगला था गर्त आवास, ये अगला क्वेश्चन आ गया, बुर्ज होम। ठीक है नहीं। राग का टीला कहाँ से मिला आपका? राग के टीले आपके कई जगह से मिले हैं, जैसे का संगन कल्लू हो गया, पीकली हल हो गया। दूसरा है एक आपका उतनूर है, उतनूर। ठीक। उतनूर के बाद आपका है कूपगल है, कूपगल। यहाँ पर क्या मिले हैं आपके? राग के टीले मिले हैं। किस नवपाषाण कालीन स्थल से झोपड़ियों का अवशेष मिले हैं? चौपानी मंडो से। ठीक है। नवपाषाण के स्थल पेयमपल्ली कहाँ पर स्थित है? पेयमपल्ली कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है पेयमपल्ली। अब अगला आता है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? तांबा थी। कैल्कोलिथिक युग किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण काल को कहते हैं हम कैल्कोलिथिक एज, क्योंकि इस काल में तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है नहीं, इसीलिए हम इसको कैल्कोलिथिक युग कहते हैं, क्योंकि इसमें तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। अब आप ज़्यादातर तांबे की चीज़ें और वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला आता है आपका, अहाड़ एवं बनास संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? अहाड़ संस्कृति ये आपकी कहाँ पर है? उदयपुर राजस्थान। ठीक है नहीं। अगला गिलुन संस्कृति, ये कहाँ पर है? चित्तौड़ राजस्थान में। ठीक है। अगला बालाथल भी उदयपुर राजस्थान में। ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, ताम्रपाषाण काल में तंदूर चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अहाड़ एवं बनास संस्कृति। अब जैसे गिलुन है तो गिलुन से क्या मिले हैं? पक्की ईंटों के घर मिले हैं। कौन सी ईंटों के? पक्की ईंटों के घर मिले हैं गिलुन से। और अहाड़ एवं गिलुन से हमें क्या मिला? चूल्हे मिले हैं, चूल्हे मिले हैं, तंदूर मिले हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी है उस पर काले और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। काले और लाल रंग का प्रयोग किया गया, लाल रंग का प्रयोग किया गया है यहाँ पर अहाड़ एवं बनास संस्कृति में। ठीक है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, अहाड़ एवं बनास संस्कृति से किस प्रकार के मृदभांड प्राप्त होते हैं? काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद प्राचीन इतिहास का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें भी हम MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे।